हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला। तो आज का जो वीडियो है मैं पहले दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जेक का है, ठीक है, क्लास 12 का है और ये पेपर 2 का जो आपका एसे 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका आंसर सीट में आप लोग को यानी आंसर आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों का इसमें ही दिया हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल देने वाला, हिस्ट्री देने वाला, पॉलिटिकल इसके बाद में आप लोग को दे दूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये जो आप लोग का टेस्ट हुआ ना, इसमें मैंने क्वेश्चन को चेक किया। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन रिपीटेड होता है। 40 MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तरह से आप लोग का गेस्ट पेपर ही समझ लो। इस क्वेश्चन पेपर को अच्छा से इसका प्रिपरेशन कर लेना ताकि एग्जाम में आप लोग का जो है ना अच्छा खासा नंबर उठ सके। तो चलिए मैं शुरू कर लेता हूँ। देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वो है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, और इसका सही जवाब जो होगा वो होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है, तो ये जो महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया गया था उसका नाम था आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे टिक किया हुआ है जिसने भी किया है। रज़्मनामा जो है वो फारसी अनुवाद है महाभारत का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो जाहिर सी बात है उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन सी वाला सही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अल बेरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो अल बेरूनी का जन्म जो है वो आपका ख्वारिज़म में हुआ था जो कि वर्तमान के उज्बेकिस्तान में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख लो, पीर का अर्थ क्या होता है, तो अगर आपने भक्ति सूफी परंपरा पढ़ी है तो उस परंपरा में पीर और मुरीद का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो पीर मतलब होता है गुरु और मुरीद मतलब होता है शिष्य। जैसे हम लोग का गुरु चेला होता है ना, गुरु और शिष्य, उसी तरह यहाँ पे जो है ना पीर और मुरीद का यहाँ पर अच्छा रोल होता है। तो यहाँ पर पीर का अर्थ क्या हो गया, गुरु हो गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ पे मिला है, ये इन्होंने गलत टिक किया है। एक्चुअल में जो होगा सही जवाब वो होगा डी, लोथल यहाँ पे सही होगा। बंदरगाह का साक्ष्य या फिर गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदी का साक्ष्य लोथल से मिला है। कालीबंगा तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंडिका की रचना किसने की थी, सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए मेगास्थनीज। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है, तो चाहे वो मनुस्मृति हो या फिर महाभारत हो, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति संहिति हो गया, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो है आपका पाटलिपुत्र। यहाँ पर लाइन से दे दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों बौद्ध संगीत है और चारों लाइन से क्रम से दिया हुआ है। तो 1 2 3 पाटलिपुत्र में, तीसरा हुआ था अशोक के टाइम पर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है अलवार एवं नैनार। अलवार जो है ये विष्णु उपासक है और नैनार शिव उपासक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड एवं बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था। झारखंड का तो मुझे पता नहीं, फिलहाल बंगाल का जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों यानी झारखंड बंगाल में भी जो है चैतन्य महाप्रभु ने ही किया होगा। तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है किताब उल हिंद के रचना किसने की है। किताब उल हिंद एक किताब है, ठीक है, और इसका बच्चा ने गलत टिक किया यहाँ पे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अल बरूनी, ठीक है, अल बेरूनी या अल बरूनी, ये सही जवाब है किताब उल हिंद का। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो प्रारंभिक राजधानी पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा राजगृह। पाटलिपुत्र ने की जगह, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी लेकिन पहले क्या थी, राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र यहाँ पे हुआ है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लो,
अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है। तो तमिल वेद जो होगा यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, नल ईरा दिव्य प्रबंधम। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद का संज्ञा भी दिया गया है, ठीक है, नल ईरा दिव्य प्रबंधन दक्षिण भारत में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, अजमेर में। उसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख लो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब रावी नदी के किनारे, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो लिखा था वो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था जिसका नाम है हरिसेन। तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है ये, ऑप्शन बी सही होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर में हो जाएगा ऋषभदेव, ऑप्शन ए इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। तो कौटिल्य का वास्तविक नाम जो है विष्णुगुप्त है। इसका तीनों नाम याद रखिएगा, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ऑप्शन डी ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आंसर में होगा लोहा, लोहा का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। उसके बाद यहाँ पर है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ। उसके बाद है किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए भारत के किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा पश्चिमोत्तर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या नगर कौन सा था। तो जाहिर सी बात है इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। बच्चा यहाँ सही करके गलत किया हुआ है, मोहनजोदड़ो होगा इसका सही जवाब। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 प्रांत। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति सर्वप्रथम किस राजा ने चलाई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा अजातशत्रु। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है जिसमें विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक 3 ठो शामिल है। ऑप्शन सी सही होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है यह। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन कबीर के दोहे का संकलन था। ऑप्शन ए सही है, बीजक में कबीर के दोहे का संकलन मिलता है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता जो था वो हो जाएगा मोरक्को। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपिग्राफी, ऑप्शन सी सही होगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता के द्वारा जो लिखा गया किताब है वो है आपका रहला, रहला या रिहला दोनों लिखा हुआ रहता है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा कालिदास। क्लासिकल पीरियड में बहुत ज़्यादा नाटक की रचना किया है कालिदास ने शेक्सपियर के तरह। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, वो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखो वास्तविक संस्थापक हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा महावीर स्वामी। ऋषभदेव प्रथम है और 23वां पार्श्वनाथ है, 24वां महावीर स्वामी है। जब महावीर स्वामी आए ना तभी बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इसीलिए वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। क्वेश्चन हो सकता है क्लियर है आप लोगों का? कमेंट करना अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो मैं कमेंट का आप लोग को रिप्लाई दूंगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा राखलदास बनर्जी। और ये सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में यही सब रिपीट करता है आप लोग का। तो फाइनल एग्जाम का अगर आप इसको पढ़ करके जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये आपको दे दूंगा, ठीक है। और हाँ, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।